हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सनु क्लासेस साइंस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सीधे धारावाही के पास दाएँ बाएँ या बिंदु ए और बी है। दिक्सूची को ए और बी के पास ले जाने पर दिक्सूची की सुई में क्या हो जाएगा, कोई विक्षेप नहीं होगा, या दोनों बिंदुओं पर एक ही दिशा में विक्षेप होगा, या दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेप होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेप होगा। तो आपका सी जो फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा डियर, यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, या बल का, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा आपका सी, यानी क्या हो जाएगा, बल का। यानी बल के कारण क्या होता है, यानी हस्त नियम में अंगूठा का यानी संकेत पता चल जाता है। तो आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा डियर, सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जा सकता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को, या दक्षिण हस्त नियम को, या मैक्सवेल के स्क्रूवेल के नियम का। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 23 का हो जाएगा आपका, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को। आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है डियर, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा आपका ए, यानी प्रकाश ऊर्जा में क्या किया जाता है, क्या किसको, यानी विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा में यानी परिवर्तित किया जाता है, किसमें, यानी प्रकाश ऊर्जा में। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, किसी धारावाही कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, या सामान्य चुंबकीय क्षेत्र, या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, यानी आपका प्रबल चुंबकीय क्या हो जाएगा, क्षेत्र। आपका प्रबल मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग। तो आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है, धारा की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 26 का हो जाएगा आपका, यानी धारा की दिशा को। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न हो परिणाम तार में प्रभावित धारा के साथ क्या संबंध होगा, व्युत्क्रमानुपाती का, अनुक्रमानुपाती का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई संबंध नहीं, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा आपका, यानी बी हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, फ्लेमिंग के दाई हथेली के नियम से पता किया जा सकता है क्या, धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा, या प्रेरित धारा की दिशा, सीधे धारावाही तार से पैदा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी प्रेरित धारा की दिशा। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा, किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, घटता है, बढ़ता, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा आपका, यानी घटता है। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा फ्रेंड्स, एक सीधी ऊर्ध्वाधर चालक से विद्युत धारा का प्रभाव होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है, यानी संकेंद्रीय वृत्ताकार, या समांतर, किसी भी आकार का, सभी कथन सत्य है। तो इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा आपका ए, यानी संकेंद्रीय वृत्ताकार। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं, कैसे, समान प्रकार के, विपरीत प्रकार के, या किसी भी प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 32 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी विपरीत प्रकार के। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपको 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, आजकल उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा
यानी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितने समय बाद अपनी दिशा उत्क्रमण करती है? 1/100 सेकेंड के पश्चात, 1/50 सेकेंड के पश्चात, 1/10 सेकेंड के पश्चात, 1/1000 सेकेंड के पश्चात। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा डियर, यानी आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी 1/100 सेकेंड के यानी पश्चात मतलब बात। आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है फ्रेंड्स? यानी अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में होगी, या घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी, या किसी भी दिशा में होगी? इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनल यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी घड़ी की सुई के घूमने की दिशा होगी। तो आपका ए बी जो फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 35। हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्बल आयन धारा उत्पन्न करती है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ए एवं बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा आपका, यानी आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है डियर? यानी क्वेश्चन नंबर 30 का किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? यानी 4 ऑप्शन दिया, समान होता है, असमान होता है, कोई निश्चित नहीं, या सभी कथन सत्य है। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा? यानी समान होते हैं। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा? यानी किसी चुंबकीय के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? यानी क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल, या चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है विद्युत और चुंबक के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया गया था? H.C. आर्डेट, या फराइडे, या फ्लेमिंग, या एम्पियर? इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 38 का हो जाएगा आपका H.C. यानी ओरटेट। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? शरीर के अंदर विद्यमान यानी मौजूद चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब, विभिन्न अंगों के रोग, हृदय की गति, इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा आपका ए, यानी विभिन्न अंगों के यानी प्रतिबिंब। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कह रहा है? यानी क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है डियर? चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवत होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको इसमें से एक चुनना है। तो आपका क्या हो जाएगा? यानी छड़ के लंबाई के, चुंबकीय क्षेत्र के, या ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो फाइनली क्या हो जाएगा? यानी छड़ के लंबाई भी होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के भी होते हैं। तो आपका ए जो है सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो। ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड जो हमारे चैनल में नए विजिट हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे वीडियो आप तक मिलते रहेगा। फ्रेंड जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके।